अब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में सबसे पहला सवाल ये है कि क्या क़ज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज की पढ़नी है या सुन्नत और नफ़ल की भी क़ज़ा पढ़नी है? सबसे पहले तो ख्याल ये रखा जाए जिसके ज़िम्मे भी क़ज़ा नमाजें बाकी हैं कि आइंदा के हवाले से अपना ज़हनो दिमाग ये बना लें कि आइंदा अब हमें मुकम्मल तौर से नमाजों की पाबंदी का लिहाज और ख्याल रखना है। आइंदा कोई भी नमाज जानबूझ करके हमारी छूटने ना पाए, इसकी मुकम्मल तौर से पाबंदी करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो ये एक जहन हर आकिल बालिग मुसलमान का बनना चाहिए। अब ये है कि पीछे की जो नमाजें छूट चुकी हैं, जिनकी क़ज़ा करना बाकी है, तो उनके हवाले से सवाल किया गया है कि फर्ज नमाज ही की क़ज़ा करनी है या सुन्नतों और नवाफिल की भी क़ज़ा करनी है। तो याद रखें कि जो नमाजें आपकी छूटी हुई हैं, जिनकी क़ज़ा आपको करनी है, तो उनके बारे में शरीयत ने ये ज़ाब्ता कानून बताया है कि 5 वक्त की नमाजों में जो फर्ज नमाजें हैं, नंबर 2 जो वित्र वाजिब नमाज है, बस इन्हीं की क़ज़ा करना जरूरी है, इन्हीं की क़ज़ा करने का हुक्म है। बाकी सुन्नतों की क़ज़ा, नवाफिल की क़ज़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 फर्ज नमाजें और एक वित्र वाजिब, इस तरीके से एक दिन की कुल 6 नमाजें हैं जिनकी क़ज़ा करना हम पर जरूरी है। फज्र की सुन्नतों के हवाले से एक खास मसला ये बताया गया है कि अगर किसी को फज्र की 2 रकात सुन्नतें पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, अब कंडीशन ये है कि अगर 2 रकात सुन्नत पढ़ने जाएंगे तो इमाम साहब सलाम फेर देंगे, फर्ज नमाज मुकम्मल हो जाएगी, जमात में शरीक नहीं हो पाएंगे। अब इसकी बुनियाद पर क्या हुक्म है कि 2 रकात सुन्नतों को छोड़ करके सीधा फर्ज की जमात में शामिल होना है। अब वो 2 रकात सुन्नतें जो रह गई है, उनकी क़ज़ा करना अगर कोई चाहता है तो उसके लिए ये वक्त बताया गया है कि उसी दिन, जिस दिन की वो 2 रकात सुन्नतें रह गई है, उसी दिन जब फज्र का वक्त खत्म हो जाए, फिर सूरज के तुलू होने का वक्त आता है, तकरीबन 20 मिनट मकरू वक्त है, वो भी खत्म हो जाए, उसके बाद दोपहर से पहले पहले जो जोहर का वक्त शुरू होता है, उससे पहले मकरू वक्त रहता है, उससे पहले पहले अगर चाहता है तो वो 2 रकातें सुन्नत जो छूट गई है उनकी क़ज़ा कर सकता है। तो बस ये 2 रकात फज्र की सुन्नतों की क़ज़ा के हवाले से हुक्म अलग से दिया गया है, वो भी उसी दिन दिया गया है। बाकी दिनों में 2 रकात फज्र की सुन्नतों की क़ज़ा नहीं करनी है। तो क़ज़ा में याद रखना है कि 5 फर्ज नमाजें और एक वित्र वाजिब, इस तरह कुल 6 नमाजों की क़ज़ा एक दिन की बनती है। जितने दिन की नमाजें छूटी है, हिसाब इसी तरीके से लगा दिया जाएगा। माशाअल्लाह। हज़रत, अगर किसी की बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो उन बहुत सारी नमाज़ों को अदा करने का कोई आसान तरीका क्या है? आम तौर पर तो क़ज़ा करने का तरीका वही है जो हम नमाजें अदा करते हैं, यानी 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं तो पहली रकात में सना, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाते हैं, रुकू में 3 मरतबा तस्बीह, सजदे में 3 मरतबा तस्बीह। तो जनरली जो हम नमाज पढ़ते हैं, जब क़ज़ा करेंगे उस कंडीशन में भी उसी तरीके से क़ज़ा करने का हुक्म रहता है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि बहुत सालों की नमाजें उसे क़ज़ा करनी है, 5 साल की नमाजें किसी की क़ज़ा करने की बाकी है, 10 साल की नमाजें बाकी है, इस तरह बहुत सालों की नमाजें अगर उसको क़ज़ा करनी है और वक्त उसके पास इतना होता नहीं है, तो आसानी के तौर पर फुक़हाए किराम ने कुछ चीजें बयान की हैं कि उनको फॉलो करते हुए वो जल्दी जल्दी अपनी क़ज़ा नमाजों को अदा कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर रुकू सजदे में 3-3 मरतबा तस्बीह आमतौर पर हम पढ़ते हैं, ऐसा ही तो होता है ना भाई? आप लोग ज्यादा मरतबा पढ़ते हैं क्या? तो बोला करें, 3-3 मरतबा ही तस्बीह पढ़ते हैं, तो आमतौर पर ये होता है। अब ज्यादा नमाजें अगर किसी को क़ज़ा करनी है तो एक आसानी के तौर पर ये बताया गया है कि 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने की जगह पर 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले, रुकू सजदा दोनों हालत हो। तो एक आसानी ये बताई गई है। दूसरी आसानी ये बताई गई है कि तीसरी और चौथी रकात जो फर्ज की होती है, वितर वाजिब की बात नहीं है, फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा आमतौर पर हम पढ़ते हैं,
ऐसा ही तो होता है। तो सूरह फातिहा की जगह पर 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 मर्तबा, तीसरी और चौथी फर्ज की जो 2 रकातें हैं उसमें इस तरह पढ़ ले और फिर रुकू में चला जाए। तो तीसरी चौथी रकात में 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह कह लेगा सूरह फातिहा की जगह पर। तो ये एक और आसानी बताई गई है। ये किन के लिए? जिनकी ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं और वक्त उनके पास नहीं है, वो अदा करना चाहते हैं कि जल्दी से हमारी नमाजें जो कज़ा है वो अदा हो जाए, और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से फिर हम बरी जिम्मा हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए है एक और आसानी मैं बता दूं, आखिरी कायदे में 3 चीजें पढ़ते हैं, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा। 3 चीजें पढ़ी जाती है। ज्यादा कदा नमाजें जिसकी बाकी है उसके लिए एक आसानी ये बताई गई है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम दुआए मासूरा दोनों पढ़ने की जगह पर मुख्तसरन एक दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुख्तसर इस तरह दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इतना पढ़ लेगा, उसके बाद वो सलाम फिर दे। दुरूद इब्राहिम मुकम्मल, दुआए मासूरा मुकम्मल न पढ़ें तो भी चल सकता है। तो ये एक आसानी और फुक़हा किराम ने बयान फरमाई है। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी ज्यादा नमाजें कज़ा है और वो चाहते हैं कि हम बरी ज़िम्मा जल्दी से हो जाए, कज़ा नमाजें हम जल्दी से अदा कर लें, उनके लिए आसानियां बताई गई है। तो इस तरह आसानी पर अमल करते हुए भी अपनी नमाजों की कज़ा जरूर भी जरूर आदमी को कर लेनी चाहिए, वरना इन नमाजों के हवाले से सवाल अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा। इन नमाजों के बारे में अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल किया जाएगा। गरीब नवाज का महीना चल रहा है, इसी मुनासबत से नमाज की अहमियत के हवाले से मैं आपके सामने गरीब नवाज का एक फरमान पेश कर देता हूं। बगौर समात करें। छठी शरीफ मनाते हैं, गरीब नवाज की महफिलें हम मुनक्किद करते हैं, लेकिन इन इरशादात पर भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 50 मुख्तलिफ मकामात ऐसे होंगे कि जहां पर इंसान को खड़ा किया जाएगा, रोक दिया जाएगा और 50 सवालात अलग अलग किए जाएंगे। अगर उन सवालात के जवाबात देने में वो कामयाब होगा तब तो ठीक है, अगर कामयाब नहीं होगा तो इस सूरत में फिर उसे जहन्नम के अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। कितने मकामात? 50 अलग अलग मकामात पर आदमी को रोक करके सवालात किए जाएंगे। सबसे पहले मकाम पर जो आदमी को रोक करके सवाल पूछा जाएगा वो ईमान के बारे में सवाल पूछा जाएगा कि तू दुनिया से ईमान लेकर के आया, ईमान तेरे पास है कि नहीं। अगर बंदा मोमिन होगा तो वो हाँ में जवाब देगा, आगे जाने की उसे इजाजत दी जाएगी। और अगर मोमिन नहीं है, ईमान के बारे में अगर जवाब नहीं दे पाएगा, गरीब नवाज फरमाते हैं कि वहीं से उसे जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो सवाल किया जाएगा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं कि नमाज और दीगर फराइज के बारे में उससे सवाल पूछा जाएगा। नमाज और दीगर फराइज के बारे में उससे सवाल पूछा जाएगा। अगर वो उन सवालात के जवाब, उन सवाल के जवाब में कामयाब होता है तो फिर वो बंदा, उसको आगे जाने की इजाजत दे दी जाएगी। अगर कामयाब नहीं हो पाता है तो इस कंडीशन में उसे फिर जहन्नम के अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। तो ये देखें कि दूसरे नंबर पर ही ईमान के बाद जिस चीज का सवाल किया जाएगा, गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो नमाज और दीगर फराइज हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें। ख्वाजा गरीब नवाज हो या गौसे पाक हो या मखदूम पाक हो, किसी भी बुजुर्ग से अपना कनेक्शन अगर हमें मजबूत करना है तो सबसे पहले जरूरी अम्र यह है कि हम शरीयत के अहकाम और शरीयत के मसाइल पर पाबंदी से अमल करें, तभी हमारा कनेक्शन अल्लाह के औलिया से मजबूत होगा और फिर उस वास्ते से हम अल्लाह की बारगाह तक पहुंच सकते हैं। तो कज़ा नमाजों के हवाले से अपना जहन बना लें कि जितनी नमाजें छूटी हैं बालिग होने के बाद हिसाब लगा
लगा लें, नमाज पढ़ना शुरू करें, जब भी मौका मिले, जैसे मौका मिले, और हिसाब करते जाएं जितने सालों की नमाज कज़ा बाकी है उनको मुकम्मल एहतियात के साथ अदा कर लिया करें। एक आखिरी चीज बता करके फिर आगे सवालात की तरफ बढ़ते हैं। एक आसान तरीका हमारे उलमा ने यह भी बयान किया है कि पहले आप नमाज के पाबंद नहीं थे, अब आप नमाज के पाबंद बन गए हैं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं। तो 5 वक्त की नमाजों में जो सुन्नते गैर मुअक्कदा नमाजें हैं, कौन सी नमाज? जैसे मिसाल के तौर पर अस्र में 4 रकात जो सुन्नतें हैं वो सुन्नते गैर मुअक्कदा, ईशा में जो 4 रकात सुन्नतें हैं वो सुन्नते गैर मुअक्कदा। तो जो सुन्नते गैर मुअक्कदा नमाजें हैं, नंबर 2 जो नफल नमाजें हैं, जैसे जोहर की 2 रकात, मगरिब की 2 रकात, ईशा में 2-2 करके 4 रकात, ये नफल नमाजें हैं। तो फुकहा और उलमा ने ये बताया गया कि इन सुन्नते गैर मुअक्कदा और नवाफिल की जगह पर अपनी जो कज़ा नमाजें आपके जिम्मे बाकी है, उन्हीं नमाजों को आप अदा करते रहिए। अस्र की नमाज पढ़ने के लिए आप आए, 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा की जगह आप ये करें कि जो पहले की आपकी नमाजें छुटी हुई है, उन नमाजों की कज़ा करने की नीयत से आप 4 रकात पढ़ लें। अस्र की कज़ा की नीयत से, ईशा की कज़ा की नीयत से, इस तरह 4 रकात अदा कर लें। मगरिब में 2 रकात है तो फज्र की 2 रकात की कज़ा की नीयत से वो नफल पढ़ने की जगह फज्र की कज़ा पढ़ लें। तो इस तरह जो सुन्नते गैर मुअक्कदा और नफल नमाजें हैं, उनकी जगह पर कज़ा नमाजें पढ़ता जाएगा तो एक आसानी पैदा हो जाएगी। रोजाना की नमाजें भी अदा होती रहेंगी और पीछे की जो कज़ा नमाजें हैं वो भी अल्लाह के फजल से अदा होती रहेंगी। तो ये तरीके हैं, अपना माइंडसेट अगर आदमी बना ले, अपनी सोच बना ले, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आसानियां पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हज़रत किसी की पिछली ज़िंदगी में बहुत सी कज़ा नमाजें रह गई, अब उसका इंतकाल हो गया, तो उसके इंतकाल के बाद क्या उनकी नमाजों का फिदिया दिया जा सकता है? अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। वारिसीन, औलाद, भाई बहन अगर इस्तिताअत रखते हैं, हैसियत रखते हैं तो देना चाहिए। देंगे तो अल्लाह के फजल से ये उम्मीद है कि जो नमाजें छोड़ने का गुनाह उनके जिम्मे आया था, अल्लाह ताला चाहे तो इस फिदिये के बदले, उन नमाजों के बदले में उसकी पकड़ न की जाए, उनको माफ कर दिया जाए। अल्लाह चाहे तो, अल्लाह के फजल से ये उम्मीद है। तो फिदिया देना चाहिए। वारिसीन में जो भी हैसियत रखता है, जो भी लियाकत और जो भी इस्तिताअत रखता है, वो फिदिया अदा करें तो बहुत मुनासिब है। अब फिदिया क्या होता है? तो फिदिया, एक नमाज का फिदिया सदक़े फित्र की मिकदार होता है। रमजान में सदक़े फित्र हम अदा करते हैं कि नहीं? कितने गेहूं हिसाब में लगाए जाते हैं? बताएं तो सही। 2 किलो 47 ग्राम है, लेकिन वो याद रखने के लिए, आसानी के लिए 50 ग्राम बता दिया जाता है। वैसे 2 किलो 47 ग्राम, इसकी कीमत 60-70 रुपए बनती है तकरीबन। तो ये जो हम सदक़े फित्र निकालते हैं, एक नमाज का फिदिया इतना होता है। अब दिन भर में 5 फर्ज नमाजें हैं और 1 वित्र वाजिब, तो एक दिन की नमाजों का फिदिया अगर देना है तो 6 सदक़े फित्र की मिकदार एक दिन की नमाजों का फिदिया बनेगा। यानी 70 रुपए के हिसाब से एक दिन की नमाजों का फिदिया कितना होगा? कोई 350 कह रहा है, कोई 420 कह रहा है, तो 420 बनेंगे अगर 70 रुपए का हिसाब लगाते हैं। तो अगर सदक़े फित्र बनता है 60 रुपए, तो उसके हिसाब से फिर गिनती करेंगे तो कितने बनेंगे। तो ये हिसाब रहता है कि फिदिया अदा करने का। भाइयों बहनों में या औलाद में अल्लाह ने किसी को इस्तिताअत दी है तो ऐसे फिदिया अदा कर सकते हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। करेंगे तो इंशाअल्लाह खुद उनको भी सवाब मिलेगा और वो मरहुमीन की जो नमाजें छूटी गए, अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि इस फिदिये के बदले में उनकी माफी अल्लाह की तरफ से उन्हें अता कर दी जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत एक सवाल ये भी आया है कि अगर किसी मस्जिद में ज़ोहर की नमाज का जमात का वक्त हो गया और नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम मौजूद नहीं है और जमात का वक्त होने के बाद 10 मिनट ज़्यादा हो गए, अब एक बंदा आया जो कभी कभी किसी जगह नमाज़ पढ़ा देता है, तो उसने बग़ैर सुन्नत पढ़े अगर जमात करा दी और फ़र्ज़ नमाज पढ़ा दी और बाद में सुन्नतें पढ़ी, तो क्या ऐसा कर सकते हैं?
कर सकते हैं का मतलब दो चीजें इसमें। अव्वलन आप पूछें कि क्या ऐसा करने की इजाजत है, तो जवाब इसका यह रहेगा कि ऐसा करने की इजाजत नहीं। सुन्नतें जो सुन्नतें मुअक्कदा गए, जोहर की 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा गए, तो पहले उनको अदा करे बंदा, उसके बाद ही फिर जमात करवाए, इमामत करवाए। ये इमाम के लिए मसला बता रहा हूं। मुक्तदियों के लिए तो ये रहता है कि अगर मस्जिद में उस वक्त आए कि इमाम फर्ज नमाज पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, तो अब मुक्तदियों के लिए तो हुक्म ये रहता है कि सुन्नतें अदा नहीं करने, सिर्फ फज्र की 2 सुन्नतों के लिए इजाजत है कि जमात मिलने का यकीन है तो फिर फज्र की 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, अगरचे इमाम जमात शुरू कर चुके हैं, जमात से नमाज पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। बाकी जोहर की 4 रकात सुन्नतों में क्या हुक्म रहता है कि इमाम नमाज पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, आप उस वक्त आते हैं तो अब सुन्नतें अदा नहीं करनी है, सीधा इमाम के साथ जमात में शामिल होंगे। बाद में वो जो 4 रकात सुन्नतें पहले की रह गई है, बाद में उन्हें अदा करेंगे। पहले 2 रकात सुन्नतें मुअक्कदा जो बाद की गए उन्हें पढ़ लेंगे, उसके बाद 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा जो पहले की गए उन्हें पढ़ लेंगे, उसके बाद 2 रकात नफल जो बाद में पढ़ी जाती है उनको अदा कर लेंगे। तो ये किनके लिए? मुक्तदियों के लिए। लेकिन इमाम के लिए तो कोई मजबूरी नहीं है। इस वजह से अगर 10 मिनट 5 मिनट लेट भी हो जाता है तो ये मसला आप लोग समाअत कर लें कि इमाम साहब अगर आते हैं, उनकी सुन्नतें बाकी है, 2-4-5 मिनट और इंतजार कर लें, पहले वो सुन्नतें पढ़ ले, उसके बाद फिर वो फर्ज नमाज जमात के साथ अदा करवाएंगे। तो ये सवाल हुआ कि ऐसा करने की इजाजत है या नहीं, उसका जवाब मैंने समझा दिया कि इजाजत नहीं है। अब दूसरा सवाल ये बनेगा कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया, तो क्या वो फर्ज नमाज हो जाएगी? तो उसका जवाब ये है कि हाँ, वो फर्ज नमाज हो जाएगी। जो फर्ज नमाज पढ़ाई गई है वो हो जाएगी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नमाज हो चुकी। तो ये कब की बात? करना नहीं चाहिए, कर लिया गया या पहले कोई कर चुका गया तो वो फर्ज नमाज अदा हो चुकी है, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत ने सवाल किया है कि मस्जिद के सहन में दुनियावी बात करना कैसा है? मस्जिद के सहन के हवाले से आम तौर पर मैं ये देखता हूँ एक गलत तस्वुर और गलत फहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ ये पाई जाती है। समझा ये जाता है कि जमात खाना जितना गए, जैसे यहाँ पर ये जमात खाना है, तो इसके बारे में तो ये समझते हैं कि ये मस्जिद गए, ये मस्जिद का हिस्सा गए, यहाँ दुनियावी बातें नहीं कर सकते हैं, यहाँ मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना गए। लेकिन सहन के हवाले से आम तौर पर ये एक तस्वुर पाया जाता है कि सहन को समझते हैं कि ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है, जमात खाने का हिस्सा नहीं, या तो दुनियावी बातें भी हो सकती है, जैसे करना चाहे, जैसा करना चाहे, इजाजत है, कोई हरज नहीं है। ये तस्वुर आम तौर पर जो पाया जाता है वो गलत है। ये समझ लें, सहने मस्जिद के बाहर ही का हिस्सा गए कोई जरूरी नहीं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि सहन का जो हिस्सा गए वो भी मस्जिद ही में शामिल होता है, नमाज पढ़ने ही के लिए उसको बनाया गया है, तो वो भी मस्जिद के हुक्म में। बस ये तो एक नाम अलग है कि ये जमात खाना गए और वो सहन है। तो वैसा हुक्म नहीं है कि वहां जो चाहे करें, वहां जैसे बैठना उठना हो, बातें करनी हो, कर सकते हैं। हरगिज ये तस्वुर ना रखें, जो जगह नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई है, चाहे उसको सहन कहा जाए, चाहे उसको जमात खाना कहा जाए या कुछ और नाम दिया जाए, मस्जिद के अहकाम जितने भी गए उस जगह में उन अहकाम को फॉलो करना जरूरी है। तो जैसे जमात खाने में बातें नहीं कर सकते, सहने मस्जिद अगर नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया है तो उसमें भी दुनियावी बातें करने की इजाजत, जैसे यहाँ पर ये सहने मस्जिद बनाया गया, नमाजी के लिए तो बनाया गया है ना, तो नमाज के लिए जब बनाया गया तो मस्जिद में शामिल, मस्जिद के अहकाम उस पर भी लागू होंगे। हाँ, अगर कहीं सहन नमाज के लिए नहीं बनाया गया, बिल्कुल अलग थलग जगह गए, नमाज के लिए उसका एहतमाम नहीं किया गया, तो ठीक है, मस्जिद के अहकाम उस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ तस्वुर क्या होता है कि सहन मस्जिद तो मस्जिद से अलग गए, नमाज के मस्जिद के जो अहकाम गए वो उस पर लागू नहीं पड़ते। ये आम तस्वुर गलत गए, इसको समझ लिया जाए, वरना फिर मस्जिद में बातें करने के हवाले से शायद आपने पहले भी सुना होगा, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी सख्ती को बयान करते हुए फरमाया गया कि अगर मस्जिद में जायज और मुबाह बात भी अगर की जाए, कौन सी बात?
जायज और मुबाह बात, यानी जिस बात को करने की शरीयत ने इजाजत दी है, अगर ऐसी जायज और मुबाह बात भी मस्जिद में की जाए तो ऐसी बात करने के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि इसकी बुनियाद पर भी आदमी की नेकियां खत्म हो जाया करती है, नेकियां मिटा दी जाती है। इतना सख्त मामला है और हमारा हाल आपकी नजरों से ओझल नहीं होगा। आप इसको जानते होंगे कि हम मुसलमानों का हाल क्या होता है, मस्जिद के आदाब के हवाले से हम कितना ख्याल और कितनी फिक्र रखते हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो खुदारा इस पर खास तवज्जो दें। बिलखुसूस कुछ ऐसे मौके रहते हैं कि जहां हम मस्जिद के अहकाम का ख्याल नहीं रखते। मिसाल के तौर पर निकाह खानी मस्जिद में रखी गई होती है ना, निकाह खानी की महफिल मस्जिद में। अब उसमें मैंने अक्सर ये देखा गया कि निकाह खानी की महफिल में लोग आएंगे मस्जिद में, तो अब ये तसव्वुर जहन में रहता ही नहीं कि हम मस्जिद में हैं और मस्जिद के अहकाम हमें फॉलो करने। नमाज के लिए आएंगे, बयान की महफिल में आएंगे तो समझेंगे कि हम मस्जिद में गए, हमें बातें नहीं करनी, हमें खामोशी से बैठना है। लेकिन वही निकाह खानी की महफिल में अगर हैं तो फिर ये तसव्वुर जहन से निकल जाता है कि मस्जिद के अहकाम को हमें फॉलो करना है। फिर बातें भी हो रही होती हैं, हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें चल रही है, गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वो मौका है कि जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अइम्मा हज़रात, उलमा हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी निकाह की महफिल मस्जिद में रखी जाए, आप खुसूसी तौर पर पहले ये ऐलान कर दें कि मस्जिद में बैठने के आदाब को फॉलो करना इस वक्त भी वैसे ही जरूरी है जैसे नमाज के लिए मस्जिद में हम हाजिर होते हैं, उस वक्त अहकाम को फॉलो करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो ये ऐलान करेंगे तो हो सकता है बहुत से लोग मुतनब्बे हो जाएं और फिर उसमें मस्जिद के आदाब की खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक सुन्नत काम के लिए, एक मुस्तहब काम के लिए आएंगे और गुनाह अपने नामे अमाल में लिखवा कर जाएंगे, बल्कि नेकियां खत्म करवा करके जाएंगे। तो ये एक मौका होता है। दूसरा एक मौका, मस्जिद में जब कुछ न्याज का एहतमाम होता है, वैसे उम्मी तौर पर मशवरा दिया जाता है कि मस्जिद में न्याज का एहतमाम न करवाएं। शबे कद्र में, शबे बारात में कोशिश रहे कि मस्जिद सहने मस्जिद के बाहर ही उसका एहतमाम हो तो अच्छा है। अगर बिलफर्ज सहने मस्जिद में कहीं कुछ न्याज का एहतमाम है तो उसमें भी बहुत जरूरी है कि हम मस्जिद के अहकाम को फॉलो करें। तीसरा मौका रहता है जब मस्जिद की सफाई करने की बारी आती है, तो सफाई के मौके पर भी हम ये भूल जाते हैं कि हम मस्जिद के अहकाम को फॉलो नहीं कर रहे होते। चीखना, चिल्लाना, हंसी मजाक करना, दुनियावी बातें करना, ये उस मौके पर भी पाया जाता है। तो जब भी मस्जिद में आए एहतिकाफ की नियत कर लें और अहकाम मस्जिद को जरूर फॉलो करें, वरना गुनाह में मुब्तला होंगे, नेकियां खत्म होंगी और अपने नामे अमाल में गुनाह लिखवा करके जाएंगे। माशाअल्लाह। हज़रत, एक सवाल ये आया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को मेहर अदा करना बाकी रखे और बाकी रहते हुए ही बीवी का इंतकाल हो जाए तो अब वो मेहर कैसे अदा किया जाएगा? इस सूरत में जो बीवी का छोड़ा हुआ माल, बीवी ने जो भी माल छोड़ा गया, तो अब शरीयत का हुक्म क्या रहता है कि उसके जो वरसा हैं, वारिसीन जो उसके हैं, उनमें तकसीम करेंगे। यानी शौहर का हिस्सा होता है, औलाद में बेटा बेटी है उनका हिस्सा होता है, उस बीवी के माँ बाप अगर है उनका हिस्सा होता है, औलाद या बाप अगर नहीं है तो भाई बहनों का हिस्सा होता है। तो ये जो हिस्सा तकसीम किया जाता है, जिसको वारसाई कहते हैं, वर्षा में हिस्सा तकसीम करना कहते हैं, तो वो जो मेहर की रकम बाकी है उससे भी बीवी के छोड़े हुए माल में मिला दिया जाए। जैसे 10,000 मेहर की रकम बाकी है, बीवी ने 2 तोला सोना बीवी छोड़ करके गई, 5 तोला चांदी छोड़ के गई, इन सबको तकसीम करना है तो वो 10,000 भी उसमें मिला दिए जाए। अब शरीयत के हिसाब से वरासत के जो उसूल जवाबित बताए गए उसके मुताबिक औलाद का जितना हिस्सा उन्हें दिया जाए, माँ बाप का जितना हिस्सा उन्हें दिया जाए, और शौहर का जितना हिस्सा बनता है वो उसको वरासत के उसूल के मुताबिक दिया जाएगा। तो वो जो मेहर बाकी है छोड़े हुए माल में उसको मिला लें और फिर वरासत के उसूल के मुताबिक माल की तकसीम कर दी जाए। हज़रत, अगर किसी ने शराब की हालत में बीवी को 3 तलाक दे दी और जब वो होश में आया लेकिन बीवी ने उसे बताया नहीं, यहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए और 4 महीनों के बाद बताया कि तूने मुझे नशे की हालत में 3 तलाक दे दी थी, तो अब क्या हुक्म है उनके लिए? अपनी मर्जी और अपनी खुशी से अगर कोई नशा करता है, चाहे वो शराब पिए या कोई और चीज, अगर अपनी मर्जी अपनी खुशी से कोई करता है तो इस सूरत में
जो नशे की हालत में तलाक दी जाएगी वो तलाक वाक़ई हो जाएगी, वो तलाक पड़ जाएगी। मसला समझ में आ रहा है? जब उसने अपनी मर्जी से नशा किया था शौहर ने और फिर उसने तलाक दी, उसी हालत में तो तलाक पड़ गई। बीवी उसको बताए कि ना बताए, वो तलाक तो पड़ चुकी है, 3 तलाक दे चुका था तो तीनों तलाक हो गई। अब बीवी ने नहीं बताया तो ये उसका जुर्म है, वो गुनहगार होगी। उसको बताना चाहिए था ताकि हस्बैंड वाइफ के तौर पर वो जो दोनों रहते थे वो अलग हो जाए, और अब उनका चूंकि निकाह बाकी नहीं रहा तो बीवी पर उससे अलग होना भी जरूरी था। तो तीनों तलाक हो गई। तलाक की जो इद्दत होती है वो इद्दत भी शुरू हो जाएगी। अगर वो इद्दत खत्म होती है तो शरीयत के एतबार से इद्दत पूरी हो गई। अब दोनों मुकम्मल तौर से अलग हो जाएंगे। बीवी का न बताना और उसके साथ बीवी की तरह रहना, वाइफ की तरह रहना, ये सख्त गुनाह का मामला है, उस पर तौबा जरूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, एक भाई ने सवाल ये किया है कि उनका एक मेडिकल स्टोर है और वो अपने मेडिकल स्टोर में अंग्रेज़ी दवाई भी रखते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी रखते हैं, मगर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनके बारे में उन्हें कन्फ्यूज़न है कि इसमें नजिस चीज़ें मिलाई गई है, तो ऐसी चीज़ों का बेचना या ऐसी दवाइयों का बेचना कैसा है? दवाइयों में एक तो अल्कोहल की मिलावट भी कुछ हद तक होती है, कुछ दवाइयों में मखसूस किस्म की, और इस तरह की जो चीजें आप बता रहे हैं उनकी भी मिलावट रहती है। फिर भी हमारे फुकहा और उलमा ने, चूंकि आम तौर पर इसका इस्तेमाल होने लगा, तो बहुत पहले इस बात की इजाजत थी कि ऐसी दवाइयों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऐसी दवाइयों को बेच भी सकते हैं। तो इस्तेमाल भी जायज़ है, बेचना भी जायज़ है। जैसा एक हज़रत ने सवाल ये किया है कि बीवी से हम बिस्तर होने के बाद अगर हमल ठहर जाने का ख़तरा है और इस वजह से उसने 72 घंटे वाली गोली मेडिकल स्टोर से लेकर खिला दी, तो क्या वो खिलाना जायज़ है? इस तरह का अमल न किया जाए, उसकी जगह पर जो दूसरे तरीके बताए गए हैं उन तरीकों का इस्तेमाल करके, अगर चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, हमल न करार पाए, तो उन तरीकों का इस्तेमाल कर लें। और इस्लाम में अबॉर्शन कराने की क्या इजाज़त है? अबॉर्शन करवाना, इसमें तफसील रहती है कि अगर 4 महीने का हमल हो चुका है, प्रेगनेंसी हो चुकी, 4 महीने हो चुके प्रेगनेंसी को, तो अब तो किसी सूरत में अबॉर्शन करवाने और बच्चा गिराने की इजाजत नहीं है। किसी सूरत में इसको इसकी इजाजत नहीं देते जब तक बच्चा जिंदा है। हाँ, अगर बच्चा मर चुका है तो अब तो किसी भी तरह उसको पेट में से निकाला जाएगा, वो पेट चीर करके या कोई और तरीका अपना करके। लेकिन जब तक उसके अंदर जान बाकी है, रूह बाकी है, जिंदा है, 4 महीने की जब प्रेगनेंसी हो गई, तो अब तो किसी तरीके से, किसी हालत में, किसी सूरत में अबॉर्शन करवाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 4 महीने अगर प्रेगनेंसी को नहीं हुए तो मखसूस सूरतों में मखसूस लोगों के लिए अबॉर्शन की इजाजत रहती है। अब उसके लिए आप किसी मुफ्ती साहब से राब्ता करेंगे, आपकी कंडीशन क्या, हालत क्या, आप उसको बताएंगे, तो फिर वो आपको मसला बताएंगे कि आपके लिए इजाजत है या नहीं। जनरली मैं इसको नहीं बताता ताकि कोई गलत मतलब न समझ ले, गलत फायदा न उठाए। मखसूस सूरतों में मखसूस लोगों के लिए 4 महीने प्रेगनेंसी होने से पहले इजाजत है। जिसका मसला पेश आता है कि वो मुफ्ती साहब से, किसी आलिम दीन से राब्ता करें, इंशाअल्लाह वो आपको शरई हुक्म समझा देंगे। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी शख्स का कारोबार बड़ा है, जैसे कि तेल का कारोबार है, तो अगर वो जब कम रेट रहता है उस वक्त तेल का बहुत बड़ा जट्ठा स्टॉक कर लेता है और 2 महीने 3 महीने गुजरने के बाद जब दाम बढ़ता है उसके बाद उसे मार्केट में लाता है, तो ऐसा स्टॉक करना की इजाज़त है या नहीं? इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत, कराहत और मुमानात नहीं है, बिल्कुल इस तरह करने की इजाजत है। हदीस पाक शायद सुनी होगी या इस तरह का कुछ मामला किसी ने सुना होगा, इसलिए सवाल हो रहा है। लेकिन वो जो मना किया गया मखसूस सूरत है और मखसूस हालत है जिसमें मना किया गया, ये जनरल हालात में कि जब माल सस्ता मिल रहा है तो मार्केट में से ज्यादा माल उठा ले, स्टॉक में रख ले, और जब उसकी कीमत कुछ बढ़ती है तो फिर वो माल बेचे। इस तरह करना अगर कोई चाहता है, कोई हरज नहीं है, चाहे तेल हो चाहे कोई और चीज हो, तमाम में इसकी इजाजत रहती है। वो एक मखसूस हालत में मना किया गया है। वो हालत भी एक कंडीशन में आपको समझा देता हूं कि हदीस पाक में मना जो किया गया उसकी एक कंडीशन ये बताई गई है कि एक गांव या शहर का मामला ये है कि एक ही शख्स के पास से मिसाल के तौर पर गेहूं या चावल वो शहर वालों को पहुंचते हैं।
गेहूं का कारोबार एक ही बंदे का है, चावल एक ही बंदा बेचता है, और गांव वालों को या शहर वालों को चावल या गेहूं की जब भी जरूरत पड़ती है तो उसी से वो राबता करते हैं और उनको गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं। अब इसने क्या किया कि पूरा जट्ठा और स्टॉक गेहूं या चावल का अपने पास रख लिया गया, और लोगों की हालत ये है कि लोगों को जरूरत है, लोग हाजत में मुब्तला, उनको गेहूं चावल की जरूरत है, कहीं और से गेहूं चावल नहीं मिल पा रहे हैं, और ये बंदे ने अपने पास रखा गया इस नियत से कि जब लोगों की जरूरत ज्यादा हो जाएगी, हाजत बढ़ेगी, तो फिर मैं बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दूंगा, लोगों को जरूरत रहेगी तो वो अपने आप उसको लेने और खरीदने वाले हैं। कंडीशन समझ रहे हैं आप? तो इस तरह की कंडीशन में शरीयत ने मना किया कि वरना ये जो हालत बताई गई कि सस्ता रेट है तो खरीद लिया और बाद में जब कुछ कीमत बढ़ेगी तो उसको बेचता गया। लोगों को जरूरत ऐसी नहीं है कि वहीं से उसकी जरूरत पूरी हो सकती है, बाकी जगहों से भी उनको सामान मिल जाता है, उनकी जरूरत पूरी होती है, तो कोई हरज इस कंडीशन में नहीं है। लिहाजा सवाल पूछा गया है, उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक मैंने जवाब आप तक पहुंचा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत एक सवाल ये आया है कि बैंक का ब्याज खाना कैसा है, अगर खा सकते हैं तो उसको मना करना या मना करने वाले का क्या हुक्म है? बहुत अहम सवाल है। मैं चाहूंगा कि पहले सब लोग मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो जाए। अगर कोई सोने वाला है तो वो भी नींद को दूर करते हुए मुतवज्जे हो जाए। वैसे कोई है नहीं, लेकिन हो तो मुतवज्जे हो जाए, चूंकि बैंक के ब्याज के हवाले से सवाल है। इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, बहुत अहम सवाल है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके हवाले से गलत फहमी का इससे पहले शिकार हो। बिल्कुल साफ लबो लहजे में और आसान लबो लहजे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें और आइंदा फिर उस हुक्म शरी के मुताबिक अमल भी करें और दूसरों के लिए उस हुक्म शरी को मद्देनजर रखते हुए हुक्म लगाए। बैंक हमारे यहाँ जो मुल्क हिंदुस्तान के उसके मुताबिक मैं बात करता हूं कि अगर गवर्नमेंट की बैंक के, अगर गवर्नमेंट की बैंक के, यानी ऑनर और मालिक गवर्नमेंट हमारे यहाँ के हिसाब से, या दूसरे नंबर पर कि प्राइवेट बैंक गए और उसके जो ऑनर गए या उसके जो मालिक हैं, मेन ऑनर मालिक, वो नॉन मुस्लिम है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस कंडीशन में ऐसी बैंक में अगर आपने पैसे रखेंगे, चाहे वो एफडी में रखेंगे, चाहे किसी और स्कीम में, किसी और पॉलिसी में पैसे रखेंगे, वो जो पैसे आप रखेंगे और इंटरेस्ट के नाम पर, ब्याज के नाम पर, सूद के नाम पर, या जो भी नाम रखा जाए, पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। रखे हैं 5 लाख और मिलेंगे 7 लाख, तो ये जो 2 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं गवर्नमेंट की बैंक गए या प्राइवेट नॉन मुस्लिम की बैंक गए, तो ये शरीयत के एतबार से सूद, ब्याज और इंटरेस्ट नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में ये ब्याज नहीं गए, सूद नहीं गए, इंटरेस्ट नहीं गए। हो सकता है बचपन से हमने यही सुना हो कि ये तो ब्याज है, इसको खाना नाजायज है, लेकिन मसला ऐसा नहीं है। वो सूद और ब्याज नहीं है। उसके हवाले से फुकहा ने ये बताया हदीस की रोशनी में कि ये एक नफा है, नफा की नियत से उसको ले भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होता है, लेकर के आप किसी जरूरतमंद को दे दें, किसी फकीर को दे दें, किसी नेक काम में उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये सोच हरगिज न रखें कि ये ब्याज है, लेना जायज नहीं है, और इस सोच को रखते हुए अपना पैसा वैसे ही आप छोड़ दें। ये हरगिज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की बैंक या प्राइवेट नॉन मुस्लिम की बैंक है, उसमें जो ज्यादा रकम इंटरेस्ट के नाम पर मिलती है वो सूद और ब्याज नहीं है। ले लें, नफा की नियत रखते हुए लें, खुद इस्तेमाल करें। नहीं करना चाहते हैं, किसी मुसलमान को, जरूरतमंद को या दीनी काम में उसका इस्तेमाल कर लें। उसको ब्याज न समझा जाए और न किसी पर ब्याज समझते हुए हुक्म शरी इसके हवाले से लगाया जाए। हाँ, अगर प्राइवेट मुस्लिम की बैंक है, 10 लोगों ने मिलकर के एक सोसाइटी बैंक बनाई या कुछ भी इस तरह का मामला किया, मुसलमान ऑनर भी अगर उसमें है, तो अब इसमें जो ज्यादा पैसे मिलेंगे शरी एतबार से उसको सूद, ब्याज और इंटरेस्ट माना जाएगा, उसको लेना देना ये जायज नहीं होगा। जबकि मुस्लिम ऑनर और मुस्लिम मालिक मौजूद हैं तब की ये बात है, वरना इजाजत की जो सूरत है वो मैंने आपके सामने वाजे कर दी। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसके हवाले से सवाल कर सकता है। बोलिए।
सबसे पहले तो ये गुजराती भी मैं अल्लाह के फजल से बोल सकता हूँ, लेकिन उर्दू ही बोल रहा हूँ। ठीक। तो सबसे पहले तो ये आप जो कह रहे हैं कि एसबीआई का मालिक कौन है, ऑनर कौन है, वो अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह तो अल्लाह यकीनन जानने वाला है, लेकिन हमें भी इसका इल्म रहता है कि आप एसबीआई बैंक के हवाले से बुनियादी मालूमात अगर ले लेंगे किसी भी जगह से, तो आपको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट की बैंक है या प्राइवेट अगर गए तो उसके मैन ऑनर कौन गए, मैन मालिकान कौन गए, उसकी भी डिटेल सब मौजूद रहती है। तो ये तो एक चीज आपने जो बताया उसके हवाले से मैंने वजाहत कर दी कि कौन सी बैंक गवर्नमेंट की है, कौन सी प्राइवेट है, ऑनर कौन है, ये तमाम मालूमात मिल जाती है अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो। नंबर 2, आपका जो कंफ्यूजन है उसको मद्देनजर रखते हुए ही हमारे उलमा फुकहा ने ये मसला बयान किया गया। तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि एक बंदे ने लोन ली है, वो मुसलमान गए, और दूसरा बंदा उसी बैंक में एफडी करवा करके जायद रकम उसको दी जा रही है, तो ये जब होगा तो क्या अब इस कंडीशन में भी वो एफडी करवाने वाले मुसलमान के लिए जायद रकम लेना जायज है, जिसको सूद या ब्याज के नाम पर दिया जाता है? तो बिल्कुल जायज है। अब इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, वो तफसील शायद आप न समझ पाए, या आपको समझना है तो पर्सनली इंशाल्लाह मिलेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको फुकहा की नजर में ये मामला नहीं था और बगैर इसके हुक्म बता दिया, ये मामला भी है, उसके बाद ही हमारे फुकहा उलमा ने गौर व फिक्र करके ये मसला हम तक पहुंचाया गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक में पूछ लीजिए कि बैंक में ऐसी मतलब ऑफ़र होती है कि जो हर महीने 500 रुपये या 1000 रुपये जमा करवाएंगे 25 साल तक या 30 साल तक, तो आपको 30 साल के बाद इतने लाख रुपए मिलेंगे। मिसाल के तौर पर 30 साल तक वो बंदा जमा कराता है, हर साल 10,000 रुपये, तो 30 साल के 3 लाख हो जाएंगे। अब 3 लाख की जगह 30 साल के बाद उसको 10 लाख मिलेंगे। ये ऑफ़र बैंक की तरफ से होती है, तो इस तरह लेना जायज़ होगा या क्या होगा? पहले ही मैंने जवाब बता दिया कि किसी भी स्कीम में आप पैसा रखें, चाहे एफडी हो, चाहे एलआईसी हो, या ये पॉलिसी जो आप बता रहे हैं वो हो, तमाम सूरतों में गवर्नमेंट की बैंक या प्राइवेट नॉन मुस्लिम की बैंक है, तो बिल्कुल ये जो ज्यादा रकम मिलेगी वो लेना भी जायज होगा। हाँ, ऐसी कोई पॉलिसी ना हो कि जिसमें आपके पैसे डूब जाने का या आपको नुकसान होने का अंदेशा हो। अगर ऐसी कोई पॉलिसी है तो फिर वहां आपको तफसील बतानी पड़ेगी, फिर एक आलिम या मुफ्ती आपको जवाब देगा। आपके पैसे डूबने नहीं चाहिए या आपको नुकसान। 3 लाख जमा किए हैं तो 3 तो मिलने ही मिलने, 3 की जगह 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, यानी नुकसान आपका नहीं है। तो कोई भी स्कीम हो, चाहे नाम उसका कोई भी रख दिया जाए, इजाजत उसकी रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत एक सवाल ये आया है कि जैसे अगर किसी इंसान ने एक ज़मीन का सौदा किया और सौदा करने के बाद बाना खत के तौर पर उसने कुछ रकम 50,000 के करीब अगर दे दी, अब उस ज़मीन का सौदा उसने 20 लाख में किया है, अब उस शख्स को कोई दूसरा आदमी मिल रहा है जो उसे 25 लाख दे रहा है, तो जो बाना खत के तौर पर 50,000 दे चुका है वो शख्स अभी पूरी रकम नहीं दी है, उसके बावजूद क्या ये ज़मीन 25 लाख वाले को बेच सकता है? सौदा अगर मुकम्मल हो चुका है, बिल्कुल जमीन के मालिक ने यह कह दिया कि ये जमीन आपकी, और सामने वाले ने कह दिया मैंने खरीदी, सौदा मुकम्मल हो चुका है, अगरचे दस्तावेज नहीं हुआ या वो जमीन खरीदने वाले के कब्जे में नहीं दी गई, लेकिन सौदा मुकम्मल हो चुका, बयाना भी दे दिया गया, इसने सब कुछ तय हो चुका है, तो इस हालत में वो शख्स जिसने बयाना देकर के उस जमीन को खरीद लिया गया, अभी पैसे देना बाकी है, वो चाहे तो 25 लाख में उस जमीन को दूसरी जगह पर बेच सकता है। 20 लाख में उसने खरीदा, कब्जा भी नहीं किया, लेकिन सौदा हो चुका है, तो दूसरी जगह वो 25 में बेचना चाहे तो बिल्कुल उसको इजाजत रहेगी। इसलिए कि जब सौदा मुकम्मल हो चुका तो वो मालिक हो गया, जब मालिक हो गया तो उसे इख्तियार है कि उसको 25 लाख में बेचे या 5 लाख में बेचे, कोई हरज नहीं है, सौदा मुकम्मल हो चुका है। और दूसरी चीज कि जिससे खरीदा गया उसी के हाथ में नहीं बेच रहा, जिससे खरीदा अगर उसी के हाथ बेचता, 20 में खरीदा 25 में बेचता तो इसमें खराबी आएगी, लेकिन जिससे खरीदा गया उसके हाथ में नहीं बेच रहा बल्कि किसी और तीसरे बंदे के हाथ में बेच रहा है, तो कोई हरज नहीं है। इधर 20 लाख में लिया, अभी पैसे नहीं दिए गए, कब्जा कर लिया या कब्जा नहीं किया, दोनों कंडीशन में सौदा मुकम्मल हो गया तो मालिक हुआ। अब वो 25 लाख में किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाहे बिल्कुल इजाजत, कोई हरज नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत एक सवाल ये है कि अगर किसी बाप के 4 बेटे हैं
और चारों बेटे अलग अलग कारोबार करते हैं, और वो चारों बेटों में दो बेटे ऐसे कि जिनका कारोबार बड़ा है, दो बेटे ऐसे हैं कि जिनके कारोबार में आमदनी कम है, तो बाप की वरासत में से हिस्सा बराबर चारों को दिया जाएगा या कुछ कम ज़्यादा होगा? चारों जब अपना प्राइवेट कारोबार कर रहे हैं, पर्सनल कारोबार कर रहे हैं, अपना अलग से इनका कारोबार है, तो किसी की इनकम कम है, किसी की ज्यादा है, इससे बाप की वरासत तकसीम होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिसकी इनकम ज्यादा है उसको कुछ कम हिस्सा मिले, जिसकी इनकम कम है उसको ज्यादा हिस्सा मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वरासत तकसीम करने का जो मामला रहेगा उसमें जो शरीयत ने तरीका बताया गया उसी को फॉलो करना है। चार बेटे हैं, चारों को बराबर बराबर दिया जाएगा। इनकम के कम ज्यादा होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई लड़का जिसकी इनकम ज्यादा है वो ये कह रहा है कि अपनी मर्जी अपनी खुशी से कि 10 लाख मेरे हिस्से में आते हैं लेकिन मैं 5 लाख लेता हूं, बाकी 5 लाख आप तीनों भाई ले लें, वो अपनी मर्जी से कह रहा है, अपनी खुशी से कह रहा है। मैं 2 लाख लेता हूं, बाकी 8 लाख आप 3 भाई तकसीम कर लें। अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है, मेरी इनकम अच्छी खासी है, मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, आप तीनों रख लें। मैं 2 लाख ले लेता हूं, 5 लाख लेता हूं। तो ऐसा अगर कोई अपनी मर्जी से करता है कि कुछ अपने हिस्से में से ले ले, बाकी माफ कर दे या बाकी भाइयों को दे दे, तो ऐसा करने की इजाजत है, कर सकता है कि बंदा ऐसा। लेकिन ये नहीं है कि इनकम के हिसाब से हिस्सा के अंदर कमी बेशी की जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुभान अल्लाह। हज़रत, वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में किसी बेटे को कह दिया कि ये मकान तुम्हारा है, लेकिन कब्ज़ा नहीं दिया तो क्या हुक्म है, और अगर दस्तावेज कर दिया तो क्या हुक्म है? कब्जा देना जरूरी है, तभी सामने वाला मालिक बनेगा। ये मोबाइल मैं जबान से कह दूं कि ये मौलाना गुलाम यासीन साहब को मैंने मोबाइल दिया, इतना कहने से अभी ये मालिक नहीं बनेंगे। बात समझ रहे हैं आप? भाई आप समझ तो रहे ना, गुजराती बोलूं क्या? तो ये कहने से मालिक नहीं बनेंगे। कब तक? जब तक मैं इनके कब्जे में मोबाइल नहीं देता। अब कब्जे में देने के लिए क्या गया, या तो मैं इनके हाथ में मोबाइल दे दूं, इनके जेब में रख दूं, या इनके सामने मैंने मोबाइल रख दिया। इस तरह के अगर वो लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। तो ये तमाम सूरतें हैं कि माना जाएगा जिनमें कि मैंने इनके कब्जे में मोबाइल दे दिया। तो जब कब्जे में देंगे तो मालिक बनेंगे, सिर्फ जबान से कहना काफी। बिल्कुल यही मामला वालिद और बेटे का भी होता है कि वालिद और बेटी का भी होता है कि वालिद सिर्फ जबान से कह दे कि ये मकान तुम्हारा, ये मकान मैंने तुम्हें दिया, उसके कब्जे में भी नहीं दिया, उसके नाम पर कोई दस्तावेज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गया, बस सिर्फ जबान से कहा गया। तो इस कंडीशन में तो वो बेटा या बेटी मालिक नहीं, वालिद ही की मिल्कियत में वो मकान माना जाएगा। हाँ, अगर वालिद ने जबान से कह भी दिया और कब्जे में भी दे दिया कि आप इसको रखिए, आप इसमें रहिए, या दस्तावेज कर दिया कि तुम्हें जो करना है करो, इस तरह अगर बाप ने कब्जा भी दे दिया गया तो फिर बेटा बेटी मालिक हो जाएंगे। बाप के इंतकाल के बाद उस मकान में किसी और का हिस्सा नहीं रहेगा। तो कब्जा देना तो जरूरी होता है कि कब्जे में देंगे तभी जाकर बेटा या बेटी की मिल्कियत साबित होगी। हज़रत, अगर वालिद के इंतकाल के बाद कितने वक्त में वरासत तकसीम करनी चाहिए? आज के माहौल को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके वरासत को तकसीम कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके मामला साफ कर लें। वजह यह है कि अगर औलाद में सब अच्छी जहनियत के मालिक हैं, सब अच्छा जहन रखते हैं, भाई बहन सब ये समझते हैं कि नहीं ये भी ये हमारा हिस्सा, आपका हिस्सा हमारा, सब ये समझते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का मामला आ गया, जायदाद का मामला आ गया, औलाद में खुदा न खास्ता कोई गलत सोच वाला आ जाए और फिर वो ये चाहे कि हमारे हिस्से में ज्यादा रहे और फिर वो तकसीम करने में आगे पीछे मामला करे और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। और आज के दौर में ऐसा बहुत देखा जाता है। तो इस बुनियाद पर मशवरा यही है कि वालिद या वालिदा के इंतकाल के बाद जितना जल्दी हो सके शरीयत के हिसाब से जिसका जितना हिस्सा बनता हो वो तकसीम कर ले। इसी में भलाई है, बाद में मोहब्बत उल्फत आपस में बाकी रहेगी। वरना कहीं कुछ मामला हो गया तो फिर आपस के रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे और मोहब्बत उल्फत भी खत्म होगी और कोई ताल्लुक और कनेक्शन भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके वरासत तकसीम कर लेनी चाहिए, सबको हिस्सा दे देना चाहिए। हज़रत, मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल ये है कि बालों में डाई लगाना कैसा है, और अगर लगा सकते हैं तो कौन से रंग की लगा सकते हैं? काले रंग के अलावा
जो मुनासिब रंग हो मर्द के लिए और औरत के लिए, उसकी इजाजत है कि वो लगा सकता है। काले रंग के अलावा रंग होना चाहिए। काले रंग के हवाले से ये कि उससे बचा जाए। एक सवाल ये है कि किसी हजरत ने पूछा है कि क्या हमारा नसीब पहले से ही लिख दिया गया है? तकदीर के बारे में और नसीबे के बारे में तो हमारा बुनियादी अकीदा है, इसमें कोई शक हो नहीं सकता है। अब ये भी एक चीज समझनी है कि जैसा लिखा गया है वैसा करने पर हम मजबूर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को पहले से इल्म था कि हम क्या करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर किसी की उम्र 60 साल की है तो 60 साल की उम्र पूरी अल्लाह ताला की नजर में पहले ही से गए कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में गए। तो अल्लाह के इल्म में था, उसी के मुताबिक तकदीर में लिख दिया गया है। लिखने की वजह से बंदा मजबूर नहीं हो गया है कि हम अब वैसा करना ही पड़ेगा, बल्कि हम जैसा करने वाले थे अल्लाह ताला ने पहले अपने इल्म अज़ली से जान लिया और वैसा लिख दिया। तो तकदीर पर ईमान रखना ये तो बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है और इसमें कोई शक शुबहा किसी मुसलमान को नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल ये भी अर्ज़ है कि तकबीर ऊला हासिल करने का शरई हुक्म क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है? तकबीर ऊला जानते हैं किसे कहते हैं? अब उसको हासिल करने का तरीका आप पूछ रहे हैं और तकबीर ऊला ही यहाँ तो मालूम है। वसीम भाई जानते होंगे, बताएं। शामिल होते हैं, उसको तकबीर उला कहा जाता है। पहले ही इमाम ने तकबीर कही नमाज शुरू करने के लिए, उसी वक्त कोई शामिल हो तो इसको कहेंगे तकबीर उला हासिल करना, उसी वक्त नमाज में शामिल होना। तो ये फर्ज और वाजिब या जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई पहली तकबीर के वक्त नमाज में नहीं पहुंच सका तो अब वो जमाती में शामिल नहीं हो सकता, उसकी नमाज इसी नहीं होगी। ऐसा तो कोई फर्ज वाजिब जरूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसकी फजीलत बहुत हदीसों में बयान की गई है कि अगर तकबीर ऊला के साथ यानी पहली ही तकबीर कहते हुए बंदा इमाम के साथ नमाज में शामिल हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा सवाब हासिल होता है। उसकी फजीलतें बयान की गई है। ये मुस्तहब, बेहतर और अच्छा अमल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि अगर कोई शामिल नहीं होता तो फिर वो गुनहगार हो, ऐसा भी मामला नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए जल्दी नमाज के लिए पहुंचे, जमात कायम होने से पहले ही मस्जिद में रहें और तकबीर ऊला के साथ ही इमाम के पीछे नमाज अदा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, किसी बंदे की आदत है कि वो जमात से नमाज पढ़ता ही नहीं, तो क्या ऐसा बंदा नमाज जुमा या जुमा की इमामत कर सकता है? जमात से नमाज पढ़ता ही नहीं, अगर कोई उज़्र और मजबूरी नहीं है, मिसाल के तौर पर मस्जिदें गांव में शहर में मौजूद है और ऐसे इमाम नमाज पढ़ाने वाले भी हैं कि जो सही तौर पर इमामत करवा सकते हैं, इमाम बन सकते हैं, शरीयत के एतबार से इमाम बनने की लियाकत उनमें मौजूद है। यहाँ भी फिर मैं अर्ज कर दूं, कोई पर्सनली इसको न लें, न पर्सनली इसको समझें। जनरल मसला बयान किया जा रहा है, ये मुझ पर भी लागू पड़ेगा, हर बंदे पर ये मसला लागू पड़ेगा। इसको फॉलो करना मुझ पर भी जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। तो शरई मसला समझ लें कि जमाअत के साथ नमाज पढ़ना चूंकि वाजिब है, अगर कोई उज़्र और मजबूरी नहीं है तब की बात है। तो बगैर उज़्र और मजबूरी के कोई जमात से नमाज नहीं पढ़ता। कोई मजबूरी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, जमात से नमाज नहीं पढ़ता। पॉसिबल गए, मुमकिन गए, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, सही इमाम भी मिल जाते हैं, सब कुछ मामलात हैं। तो ऐसी हालत और सूरत में अब अगर कोई जमात से नमाज नहीं पढ़ेगा तो वाजिब को छोड़ने की वजह से गुनहगार होगा। सीधी बात है ना, वाजिब है नहीं करता है तो वाजिब को छोड़ने वाला गुनहगार होता है। तो ऐसे शख्स को पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि वाजिब को क्यों मैं छोड़ रहा हूं, ये समझ लेना चाहिए। ऐसे शख्स को अपनी इस्लाह खुद कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, कोई वाकई उज़्र है तो फिर अलग बात है। उज़्र और मजबूरी हो तो एक अलग चीज होती है। तो इमामत जो करवा रहा है उसको उसके हवाले से यही है कि वो खुद गौर कर लें ताकि उसको इस गुनाह से हम दूर कर सकें, वो इस गुनाह से बच सके। तो कोई भी शख्स को इसके हवाले से ख्याल करें। सुभान अल्लाह। हज़रत, एक सवाल ये है कि निकाह करना अहले सुन्नत के बाहर, यानी अहले सुन्नत के बाहर निकाह कर सकते हैं या नहीं? इजाजत नहीं है। आप अहले सुन्नत में से है तो अहले सुन्नत ही से निकाह करें।
क्या शादी के बाद अगर शौहर तिजारत की गर्ज से किसी बैरूनी मुल्क गया और 2, 4, 5 साल के बाद कुछ महीनों के लिए आता है तो इस तरह बीवी को छोड़कर उससे जाने की इजाज़त है? नहीं करना चाहिए इस तरह। इतना लंबा अरसा अलग थलग रहना ये शरन मना है, इससे बचना चाहिए। मन्नत माननी चाहिए, मन्नत का क्या शरई हुक्म क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की कोई मन्नत मानता है तो उसमें उम्मीद ये होती है कि अल्लाह ताला की इबादत की मन्नत मानी है तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरे करम हो जाए और जिस काम के लिए मन्नत मानी है वो काम उसका पूरा हो जाए। तो इस तरह मन्नत माने, अच्छी अच्छी मन्नतें माननी चाहिए और अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि उस मन्नत की बरकत से उसके जो जायज काम है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। किसी ने अगर कोई चीज़ खरीदी किसी दुकानदार से और ख़रीदने के बाद छोटी मामूली सी चीज़ मुफ्त में ले ली, जैसे सब्ज़ी वाले के यहाँ से सब्ज़ी खरीदी और बाद में हमने धनिया या नींबू वगैरह मुफ्त में ले लिया, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? दुकानदार और सब्जी फरोश की इजाजत से हो तो जायज है, बगैर उसकी इजाजत के नाजायज है। वक्त तो ज्यादा नहीं हो रहा, आप सुन तो रहे ना, सुन तो नहीं मार गए? अच्छा, मुफ्ती साहब के बारगाह में मेरा एक सवाल ये है कि कोई शरई मुसाफिर है और शरई मुसाफिर तो उसको खबर है कि शरई मुसाफिर पर गलती से उसने मुकम्मल नमाज अदा कर दी, 4 रकात और वित्र की, तो वही अदा करनी है। पर फिर कुछ दिनों के बाद उसे याद आया कि वहाँ मुझे कसर करनी थी और कसर की नहीं है उसने, तो जब वो घर आके वो क्या करेगा? उस नमाज को कसर अदा करेगा और जो वित्र वाजिब जो उसने सफ़र में पढ़ी थी, क्या फिर दोबारा उसको पढ़नी है कि जब वित्र पढ़ चुका था वो अदा नहीं करेगा? शरई मुसाफिर किसको कहते हैं? 15 दिन से कम कर सकते। तो बहरहाल शरई मुसाफिर पहले तो हम समझ लेते हैं ना, अगर शरई मुसाफिर ये डेफिनेशन इसकी मालूम होगी तो मसला समझ पाएंगे, वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो शरई मुसाफिर का मतलब ये होता है कि कोई अगर अपने गांव अपने शहर से सफर के लिए निकलता है, किसी काम के लिए सफर शुरू करता है और जिस जगह उसको जाना है 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा का डिस्टेंस है, उतना सफर उसे करना है, तो ऐसे शख्स शरीयत के हिसाब से मुसाफिर होगा, इसको कहेंगे शरई सफर करना, और वो मुसाफिर हो जाएगा। जैसे यहाँ दभोई से अगर कोई सूरत जाता है तो दभोई से सूरत कितना किलोमीटर होता है? 170 किलोमीटर होता है। तो 170 किलोमीटर हो गया तो ये 92 किलोमीटर से 92 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। तो यहाँ से अगर कोई सूरत जाता है तो वो जैसे ही दभोई की आबादी से बाहर निकलेगा, दभोई की बस्ती से बाहर निकलेगा, तो वो हो जाएगा मुसाफिर। अब जब मुसाफिर बनेगा तो उसके लिए हुक्म है कि 4 रकात वाली फर्ज की जगह 2 ही रकात पढ़नी। अगर किसी ने गलती से 2 फर्ज की जगह 4 रकात फर्ज पढ़ ली है तो उसके लिए भी हुक्म रहता है कि उसे दोहराए, उसको फिर से पढ़े। अब आपने ये कहा कि ईशा की 4 की जगह 2 की जगह 4 पढ़ ली और वित्र तो 3 ही पढ़नी है, तो वित्र को दोहराने की जरूरत नहीं है, ईशा की नमाज दोहरा ले। हजरत अगर वो सफ़र दौरान सफ़र वो नमाज नहीं पढ़ पाया, वो नमाज क़ज़ा हो गई और वो वापस अपने वतन में आ गया, तो अब उसे क़ज़ा नमाज मुसाफिर वाली पढ़नी होगी या यहाँ वाली पढ़नी होगी? जिस हालत में नमाज कज़ा हुई है उसी हालत का एतबार करेंगे। सफर में कज़ा हुई है, घर आकर के उसकी कज़ा करता है 2 ही पढ़नी। घर रह करके कज़ा हुई है, सफर में वो नमाजें पढ़ता है जो कज़ा हो चुकी है तो 4 पढ़नी है। तो जिस कंडीशन में कज़ा हुई है उसी को देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। वही तो अभी मैंने समझाया। यानी आप ये पूछना, जी जी जी, रकात पूछे नमाज ना पूछे, यानी 4 फर्ज की जगह 2 फर्ज तो उसको पढ़नी। अब उससे पहले की 4 सुन्नत, फिर वितर वाजिब, फिर 2 सुन्नत, ये सब पढ़नी है कि नहीं? इसके बारे में ये है कि वितर वाजिब तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। सुन्नतों का मामला ये है कि अगर उसके पास वक्त है,
कंडीशन हालत ये है कि उसके पास वक्त मौजूद है तो सुन्नते मौक्कदा जैसे घर रहते हुए पढ़ने का हुक्म रहता है वैसे सफर में भी पढ़ने का हुक्म ताकीदी तौर पर रहेगा, पढ़ने का हुक्म रहेगा। तो सफर में अगर वक्त गए तो उस हालत में सुन्नते मौक्कदा भी पढ़नी है। खैर मौक्कदा और नफल का तो मामला ये है कि घर रहे या सफर में रहे, पढ़ना जरूरी तो नहीं है, पढ़े तो अच्छा है, लेकिन सुन्नते मौक्कदा तो पढ़नी होती हैं। तो सफर में वक्त हो तो सुन्नते मौक्कदा पढ़नी है। अगर वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी में जैसे सफर कर रहे हैं ट्रेन से और बिल्कुल स्टेशन पर गाड़ी रुकी है उसी वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, इतना वक्त नहीं है कि सुन्नते मौक्कदा पढ़ सके, तो इस हालत में सुन्नते मौक्कदा माफ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वक्त हो तो पढ़े, पढ़ना गया, वक्त नहीं गए तो माफ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हजरत पर्सनल लोन लेना कैसा है? वो पर्सनल सवाल कर ले। जी सुभान अल्लाह। किसी ने बाइक ली और उसे गिरवी दी या गिरवी बाइक किसी ने ली तो उससे फायदा उठाना कैसा है? मुसलमान के पास से अगर गिरवी कोई सामान लिया गया, चाहे बाइक हो, चाहे दुकान हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, मुसलमान के पास से अगर गिरवी लिया गया तो उसको इस्तेमाल करना नाजायज है और ये सूद और ब्याज के जुमरे में आता है। अगर मुसलमान के पास से लिया गया तो अब इसका जो दूसरा पहलू है वो खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान है तो इजाजत नहीं, मुसलमान नहीं है तो इजाजत है। यानी जमीन का भी यही हुक्म है, घर का भी यही हुक्म है, छत का भी यही हुक्म है और फर्श का भी यही हुक्म है। सुभान अल्लाह। नियाज करना जरूरी है या ज़कात देना जरूरी है? कई लोग नियाज तो करते हैं मगर ज़कात नहीं देते। ये गलत सोच है। ज़कात फर्ज है, नियाज मुस्तहब है। अगर अच्छी नीयत हो तो फर्ज जो है उसको पहले अदा किया जाए, मुस्तहब करें ना करें दोनों पहलू के करेंगे तो ठीक है, नहीं करते कोई गुनाह नहीं, तो ज़कात पहले नियाज बाद में। कोई शख्स ऐसा है जो अकायद और नज़रियात से भी बाखबर है, अहले सुन्नत व जमात की अकायद जानता है, उसके बावजूद किसी देवबंदी के पास जाकर मसाइल या तावीज़ वगैरह करवाता है, तो ऐसे शख्स की इमामत का क्या हुक्म है? उनसे मसाइल पूछना, अगर नीयत यही है कि शरी मसाइल का इल्म उनसे हासिल करेंगे, अगर इस तरह की नीयत रखते हुए जाता है कोई बंदा कि शरी मसाइल का इल्म उनसे हासिल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये जाना ही गलत है। सुन्नी आलिम से मसला पूछा जाएगा, गैर सुन्नी से तो नहीं पूछेंगे। तो अगर ये नीयत है और वाकई इस तरह वो जा रहा है कि इल्म हासिल करना है मुझे इस मसले के हवाले से, तो उससे जाकर के पूछूं और फिर वो जैसा बताएगा वैसा अमल करूं, तो इस तरह जाना नाजायज है, तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा, ऐसे कोई इमाम भी नहीं बना सकते हैं। एक कंडीशन ये होती है कि मिसाल के तौर पर 4 भाई हैं, अब एक भाई ऐसा है कि जो गैर सुन्नी नहीं, अब प्रॉपर्टी तकसीम करने का मसला आ रहा है, तो प्रॉपर्टी तकसीम करने में सुन्नी आलिम ने जो मसला बताया गया वो गैर सुन्नी उसको नहीं मान रहा है कि नहीं ऐसा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा ज्यादा रहेगा या मुझे इतना मिलेगा, वो ये कह रहा है। तो अब इसलिए किसी गैर सुन्नी के पास से फतवा ले रहे हैं, मसला पूछ रहे हैं, ताकि उसको बताया जाए कि देखो तुम जिसको मानते हो उसने भी यही मसला बताया गया, उसने भी यही हिस्सा तकसीम किया। तो इस तरह अगर पूछ रहे हैं तो ये पर्सनल कंडीशन हो गई, मखसूस सूरत हो गई। तो अगर ऐसी हालत है तो ठीक है, वरना जनरल हालत में जैसे अभी आप मसला पूछ रहे हैं, नियत आपकी ये है कि जो शरई हुक्म बताया जाएगा इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे, यही नियत आपकी है। तो इस तरह अगर किसी गैर सुन्नी के पास जाते हैं तो ये जाना ही गलत है, ये पूछना ही गलत है, ये नाजायज है। तो ऐसा जो करेगा वो गुनहगार होगा, और ऐलानिया तौर पर ऐसा करता है तो उसको इमाम बनाने की भी इजाजत नहीं रहेगी। हजरत आपकी बारगाह में एक आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी ने मन्नत मानी कि अगर मेरे यहाँ लड़का पैदा होगा तो मैं 5 साल के बाद या 3 साल के बाद अजमेर शरीफ जाकर के उसको छुआरों में या किसी भी मिठाई के अंदर उसको तोलूंगा, तो इस तरह की मन्नत पूरी करना ज़रूरी है? उसकी जगह पर किसी मदरसे मस्जिद में या किसी ज़रूरतमंद को उतने पैसे दे दे जितने पैसों की छुआरों में या जितने पैसों के लड्डू में वो अपने बेटे को वजन करके फिर उसको तकसीम करता, उसकी जगह उतने पैसे किसी मस्जिद मदरसे में या किसी नेक काम में दे दे तो ये अच्छा है। जरूरी ये भी नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, ऐसा कर लेना चाहिए। वरना नहीं भी अगर वो तोलता गया तो ऐसी मन्नत को पूरा करना जरूरी
नहीं है। हाँ, अगर इसमें एक लफ्ज ये मिला दिया उसने कि मैं अपने बच्चे को वजन करूंगा छुआरों में या लड्डू में या मिठाई में वजन करूंगा, और फिर जितना वजन इसका होगा उतने लड्डू या उतनी मिठाई या उतने छुआरे मैं फकीरों के दरमियान तकसीम करूंगा। इतना लफ्ज अगर उसने मिला दिया तो अब इस मन्नत को पूरा करना जरूरी हो जाएगा। अब इसमें एक सूरत ये रहेगी कि उतने लड्डू देने की जगह उतने पैसे दे दे, उतने छुआरे देने की जगह उतने पैसे दे दे, लेकिन देना जरूर। अगर उसका वो काम होता गया या बगैर किसी काम के डायरेक्ट उसने मन्नत मानी गई और उसमें ये लफ्ज आ गया कि फकीरों को खिलाऊंगा, फकीरों को दूंगा, तो अब ऐसी मन्नत को पूरा करना जरूरी होगा। और जनरल कि ये बच्चे का जो वजन बनेगा उसके बदले में जितने लड्डू होंगे तो वो मैं तकसीम करूंगा, लोगों को खिलाऊंगा, ऐसी मन्नत के तो उसको पूरा करना जरूरी नहीं हुआ। तो लफ्ज बदलेगा तो मसला और हुक्म बदल जाएगा। इसलिए अगर किसी ने ऐसी मन्नत मानी गए, उलमा मौजूद हैं, आप मसला पूछ लें, आपके जो अल्फाज होंगे उसके मुताबिक वो आपको जवाब दे देंगे। जैसे किसी ने अगर मन्नत मानी कि मैं नमाजें पढ़ूंगा मेरा ये काम हो जाएगा, मगर उसने कितनी रकातें पढ़ूंगा ये नहीं सोचा था और मन्नत यानी कि उसका काम हो गया, तो अब उसे कितनी रकातें 2 रकात पढ़ ले, 2 रकात पढ़ ले, उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, एक सवाल ये है कि आखिरी सवाल था ना। जुमा के दिन लोग औरतों को दुकान पर बिठाकर नमाज की जुमा के लिए जाते हैं, तो उस दरमियान औरत जो कारोबार करेगी तो वो कारोबार जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? बेपर्दगी की हालत में या इस तरह के जिसमें शरीयत मना करती, इस तरह अगर औरत को दुकान पर बिठाया जाए तो ये बिठाना जायज नहीं। अगर पर्दे की हालत में गए और वो कहीं कुछ ऐसा नहीं कि वहां बातचीत करनी होगी, नॉर्मल कोई लेना देना पाया जाएगा, पर्दे की हालत में गए और मुकम्मल एहतियात शरीयत के एतबार से पाई जाती है तो ठीक है, ये बिठाना भी जायज होगा। मखसूस वक्त के लिए बिठाएं तो कोई अर्ज नहीं। बेपर्दगी की हालत में या इस तरह के शरीयत ने मना किया, इस तरह अगर बिठाते हैं तो ये बिठाना मना गया, ये बिठाने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी कारोबार जो किया जाएगा वो कारोबार में जो पैसे मिलेंगे, जो नफा मिलेगा वो जायज होगा, उसका इस्तेमाल जायज होगा। कि जो मदरसे वगैरह में बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके पास टोपी या इमामे वगैरह वो पहनते हैं, तो तादाद ज़्यादा होती है 200 या ज़्यादा, तो उसमें बच्चे जो भूल जाते हैं मदनी कायदे वगैरह या इमामे टोपी भूल जाते हैं मदरसे में, तो वहाँ बची हुई वो अशिया का क्या हुक्म होगा? कि वो ढूंढना पड़ेगा कि फिर कुछ और इस्तेमाल में ला सकते हैं? कौन भूल करके गए हैं उनको ढूंढ ले, देख लें और फिर उनके वालिदैन से राबता करके या तो उन्हें दे दें या वो इजाजत दें तो दूसरों को दे सकते हैं। पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत से सवालात हैं, मगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आइंदा कभी जब हमारी महफिल मुनाकिद होगी तो हज़रत की बारगाह में वो सवालात अर्ज़ किए जाएंगे। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।